आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और आपके साथ मैं हूं जास्मिन। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस, सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। लिखा, सीनियर नेताओं को किया गया अपमानित, राहुल गांधी को बताया जिम्मेदार। रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस डूबता जहाज, आजाद ने तंग आकर दिया त्यागपत्र। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी और कांग्रेस से चुनाव लड़ने का ऑफर, जनता तय करेगी किस पार्टी से लड़ूंगा चुनाव। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा, जयराम सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा नहीं किया कोई काम, जनबल से कांग्रेस बनाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने आईपीएस अधिकारी रामेश्वर सिंह ठाकुर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिलाई शपथ। मानसून ने इस बार हिमाचल में मचाई भारी तबाही। अब तक 264 लोगों की गई जान। प्रदेश को हुआ 1435 करोड़ का नुकसान। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनीतिक गलियारों से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शुमार और जम्मू कश्मीर कांग्रेस की पहचान गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 5 पन्नों के पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पार्टी छोड़ने की अपनी मजबूरी को विस्तार से बताया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे से पार्टी समेत पूरे सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में कांग्रेस के हाशिए पर जाने और उनके पार्टी छोड़ने की वजहों के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाली जानी चाहिए थी। पार्टी में किसी भी स्तर पर चुनाव संपन्न नहीं। कांग्रेस लड़ने की अपनी इच्छा शक्ति और क्षमता खो चुकी है। कमजोरियों पर ध्यान दिलाने के लिए पत्र लिखने वाले 23 नेताओं को अपशब्द कहे गए। उन्हें अपमानित किया गया और नीचा दिखाया गया। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद पुरानी कांग्रेस को खत्म कर दिया गया, जिसके कारण धीरे धीरे पार्टी के जमीनी नेता दूर हो गए। बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका है। वो पिछले 5 दशक से कांग्रेस से जुड़े रहे। पिछले 3 दशक से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के झंडा बरदार रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 5 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। साल 2014 से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2021 में विदाई के दौरान पीएम मोदी भी भावुक हुए। हम सच बताने में असफल हुए हैं। जब सच उपेक्षा की वजह से कांग्रेस छोड़ने वाले कद्दावर नेताओं में आजाद अकेले नहीं है। इससे पहले कपिल सिब्बल कांग्रेस से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी के जरिए राज्यसभा पहुंच चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी इसकी आहट सुनाई देने लगी है। आनंद शर्मा भी G23 के बड़े नामों में शामिल हैं। उन्होंने भी गुलाम नबी आजाद की तरह चुनाव के लिए बनी स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता आजाद की राह अपना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मगर अफसोस है मुझे, हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। वो चिट्ठी जो इन्हें लिखी है मैंने अभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं उस पर कोई बात कर नहीं सकता। मगर ये जरूर कहूँगा कि कई मेंबर्स जो हैं इस जमात के सीनियर लीडर्स, मेरे ख्याल से वो पार्टी ऑफ 23 थी या क्या था, वो 30 थे, 32, जिन्होंने उस वक्त एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि साहब इसमें इलेक्शन होने चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए। और मैं समझता हूँ वो भी एक मुद्दा होगा इनके दिमाग में कि वो इलेक्शन नहीं हुए। गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि ये लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है,
इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। त्याग पत्र देते समय श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती है और कांग्रेस पार्टी में दिखावा और छलावा बहुत ज़्यादा है। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ नेहरू गांधी खानदान से आने वाले नेताओं की कदर और इज्जत होती है। अन्य नेताओं को कांग्रेस पार्टी में प्रताड़ित किया जाता है। जिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपना खून पसीना लगाकर दशकों तक मेहनत करके न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया, उन्हीं गुलाम नबी आज़ाद साहब को मजबूर किया गया कि वो